हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मेरी और मेरे दोस्त राजन के बारे में है। राजन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम एक ही साथ एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोस्तों, बचपन से हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। हम अक्सर घूमने जाया करते थे। रोज़ शाम का हमारा क्रिकेट खेलने का रहता था। कोचिंग वगैरह से, क्लास से हम आने के बाद ट्यूशन वगैरह से हम रोज़ क्रिकेट खेलने पार्क में जाते थे। दोस्तों, मेरे में और राजन में सिर्फ एक ही बात अलग थी कि राजन जो था कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। बोलता था सिर्फ ये बचपन में हमें डराने के लिए बताया जाता है, वरना होता कुछ नहीं है। और मैं उससे कहता था नहीं राजन, ये चीज़ होती है, मगर वो नहीं मानता था। मगर दोस्तों, जब उसने पहली बार ये माना तो बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम दोनों की कहानी। दोस्तों, एक दिन मैं और राजन ट्यूशन से आकर हम दोनों क्रिकेट खेलने चले गए। तो दोस्तों, हम रात को आते आते लेट हो गए। हम क्रिकेट खेलकर आ रहे थे, अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम दोनों पैदल आ रहे थे। मेरे हाथ में बॉल थी और राजन के हाथ में बैट। राजन बोल रहा था कि बॉल दे मुझे, मैं खेलता चलता हूँ। मैंने उससे बोला नहीं, अब नहीं, अब रात हो रही है, बॉल कहीं खो जाएगी। तो बॉल मैंने अपनी पॉकेट में डाली और हम चलते रहे। आगे जाकर राजन को दिखा कि एक नींबू और उसके पास सिंदूर वगैरह कुछ पड़ा है। राजन ने वो नींबू उठा लिया। मैंने राजन को मना किया, राजन ने वो नींबू उठा लिया। और दोस्तों, राजन ने उस नींबू को उछालकर बैट से बहुत तेज मारा। तो वो नींबू अंधेरे में कहीं चला गया और मैं और राजन घर आ गए। हम दोनों आ गए। मैंने राजन को बोला यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं रहता। मैं राजन कहने लगा कुछ हुआ मुझे, बेवजह की फालतू की चीज़ें होती हैं, इन पर विश्वास नहीं करा करते। ये कहकर हम दोनों घर आ गए। दोस्तों, अगले दिन जब हमने बैट उठा कर देखा क्रिकेट खेलने के लिए, तो देखा बैट के ऊपर खून के छींटे पड़े थे। राजन देख के बोलने लगा अरे यार, ये कलर वगैरह था ना वो वहाँ पे, तो उसका होगा। मैंने देखा तो वो ब्लड था, वो खून के ही दाग थे, उस पर छींटे थे। दोस्तों, मैं और राजन फिर हम दोनों क्रिकेट खेलने चले गए, वो बैट को साफ कर। और आज जब हमारा आए थे तो आज भी हमें रात को 8 बज गए थे। आते टाइम जहाँ पर वो नींबू था वहाँ पर राजन, और जब मैं उस जगह के पास से निकले तो वहाँ पर एक लेडीज़ बैठी है। लंबे लंबे बाल हैं उसके, दूर दूर तक कोई नहीं है, लंबे लंबे बाल हैं उसके, और उसके सर से खून निकल रहा है और वो रो रही है। मैं राजन से बोलने लगा नहीं रहने दे, तो राजन ने कहा नहीं बूझ लेता हूँ क्या हुआ। और वो नीचे को अपना सर नीचे झुका कर बैठी है और रो रही है। राजन ने उससे पूछा आंटी क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? तो उस औरत ने कहा हाँ परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो राजन ने कहा हुआ क्या आंटी बताओ। तो उसने कहा कि कल तूने मेरा सर फोड़ दिया। राजन कह रहा आंटी क्यों मजाक कर रहा, आप तो मुझे जानते हो। तो उस औरत ने राजन को ऐसे ही नीचे बैठे बैठे ने सारी बात बताई। उसका लड़का है,
वहाँ रहता है, वहाँ ट्यूशन जाता है, सब पता है मुझे तेरे बारे में। राजन कह रहा आंटी आप हो कौन? तो उस औरत ने जैसे ही ऊपर को मुँह किया तो उसकी आंखें लाल और उसने बहुत बड़ी बाहर जीभ निकाल रखी अपनी और लंबे लंबे दांत हैं उसके, और वो राजन की तरफ लपकी और उसने राजन को पकड़ कर कहा, कल तूने अपने इस बैट से मेरा सर फोड़ा था। राजन डरने लगा और राजन कह रहा नहीं नहीं मैंने नहीं फोड़ा। कह रहा कल तूने यहाँ से नींबू नहीं उठाया था? तो राजन ने कहा हाँ कि वो नींबू मैं थी। और दोस्तों उसने राजन के गले के पास काटा और राजन बेहोश हो गया और वो उसका खून पीने लगी। ये देखकर मैं भागा और वो मेरे पीछे पीछे भागते रहे चिल्लाते हुए। दोस्तों जैसे मैं भागा, आगे जाकर हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, मैं उसके सामने पहुंचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है मेरे पीछे। मैं भागकर घर गया। घर से मैं पापा को लेकर गया और राजन के पापा को लेकर गया। देखा तो राजन वहाँ था और राजन के गले के पास दांत के निशान थे और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस भी आ गई। दोस्तों जब राजन का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं है। राजन के अंदर खून बहुत कम हो गया था। दोस्तों अगर राजन पहले ही मान जाता कि ये चीज़ें होती हैं तो आज राजन हमारे बीच होता, मगर दोस्तों आज राजन नहीं है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आगे भी मैं आपको लिए ऐसी सच्ची घटना लाता रहूँगा। थैंक यू।